हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर चैप्टर 14 से सेमीकंडक्टर फिजिक्स का बहुत ही यूजफुल टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कैसे काम करता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है वोल्टेज और करंट के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड तो उसमें करंट में कैसे वेरिएशन आता है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक प्रैक्टिकल में और बोर्ड एग्जाम में दोनों में काफ़ी यूजफुल है और नीट आईआईटी जेईई में भी काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, आपके पास एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर है जो पी टाइप और एन टाइप से ऐड होकर बनता है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे होल्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप रहेंगे होल्स और इन केस ऑफ एन टाइप आपके पास होगा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे एन टाइप में और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे पी टाइप में। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट आपके पास? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और पेंटावेलेंट आपके पास होंगे स्टूडेंट्स में आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस। ये डोपिंग करके अपन पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं अलग अलग सेपरेट, फिर दोनों को कंबाइन करते हैं एक टेक्नोलॉजी से, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड और उनके बीच में एक डिप्लेशन लेयर बनती है। ये डिप्लेशन लेयर वेरी होती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। बायस का मतलब होता है स्टूडेंट आपके पास कनेक्शन, आपने पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी या वोल्टेज सोर्स के साथ किस टाइप से कनेक्ट किया है, कैसे कनेक्ट किया है, उसको बोलते हैं बायसिंग। बायसिंग मीन्स कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद वोल्टेज सोर्स। बैटरी के साथ आप पीएन जंक्शन डायोड को कैसे कनेक्ट करते हो, दैट इज नोन एज बायस। अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी से नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, इसका मतलब ये है फॉरवर्ड बायस। प्रॉपर कनेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और अगर आप बैटरी को उल्टा जोड़ते हो, उल्टा कनेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हो और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हो, तो इसको बोलेंगे अपन रिवर्स बायस। बायसिंग का सिंपली मीनिंग ये होता है आपके पास कि कनेक्शन कैसे किया है। अगर आप प्लस से प्लस कनेक्ट करते हो दैट इज फॉरवर्ड बायस, अगर आप प्लस से माइनस कनेक्ट करते हो दैट इज रिवर्स बायस। अब स्टूडेंट अपन डायग्राम से देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करने हैं अपन को इसके अंदर। और आपके पास डायोड का मतलब होता है डाई प्लस ओड। डाई का मतलब टू, ओड का मतलब इलेक्ट्रोड, टू इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है स्टूडेंट। पीएन जंक्शन डायोड वैसे आपने डायग्राम में देखा होगा, एक रेक्टेंगल शेप में पी के अंदर होल्स बना रखे हैं, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं, बीच में एक डिप्लेशन लेयर है, वो कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करती है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर क्या होती है? नैरो होती है। रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर क्या होती है? वाइड होती है। अच्छा, ये डिप्लेशन लेयर नैरो क्यों होती है? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर पे प्रेशर बनाते हैं तो वो नैरो हो जाती है। और रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दूर भागते हैं डिप्लेशन लेयर से, अवे फ्रॉम द डिप्लेशन लेयर मूव होते हैं, इसलिए वो वाइड हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बायस में नैरो क्यों होती है। इसका लॉजिक ये है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करते हैं और उस पर प्रेशर बनाते हैं तो वो नैरो हो जाती है। और रिवर्स बायस में उल्टा होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अवे फ्रॉम द डिप्लेशन लेयर और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो क्रॉस करते हैं तो इतना प्रेशर बना नहीं पाते हैं तो वो वाइड हो जाती है। अच्छा, इस पे जो डिप्लेशन लेयर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल वी नॉट और इसकी विड्थ अपन डी कंसिडर करेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू वी नॉट बाई डी होता है। इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो डिप्लेशन लेयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है वो होता है वी नॉट बाई डी, ई इक्वल टू वी नॉट बाई डी, वोल्ट पर मीटर इसकी ऐसा यूनिट हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका बेसिक सबको पता है, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर से निकाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे अपने एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लिया है, इसका वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है, ये बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की है। अब यहाँ पे उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया, यहाँ पे अपन करंट को वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ का पॉजिटिव और पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो बायस कौन सा हो गया? फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में जस्ट उल्टा है, बैटरी का नेगेटिव पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये उल्टा कनेक्शन हो गया। अच्छा बच्चों, फॉरवर्ड बायस अच्छा है, इसमें कनेक्शन प्रॉपर है, प्लस से प्लस है। और करंट रिवर्स बायस में करंट जो होता है वो कम होता है माइक्रो एम्पियर में और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। फॉरवर्ड बायस में जो करंट बनेगा इस सर्किट के अंदर वो बनेगा मिली एम्पियर में, रेजिस्टेंस की जो रेंज होगी वो होगी किलो ओम में। तो बच्चों अब इसको समझते हैं अपन यहाँ से इसका वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी और करंट जो राइज होगा वो कम होगा। तो अपन इसको ग्राफ से कैसे समझेंगे?
ये आपके पास है वी एफ वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस, ये आपके पास है आई एफ। आई एफ की जो रेंज होगी वो मिली एम्पियर में होगी। ये 0 एम्पियर 0 वोल्ट ओरिजिन। अब बच्चों पहले सर्किट डायग्राम समझते हैं। इसका पॉजिटिव ये पी फॉरवर्ड बायस, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा डायोड पे वो ये वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा, और इसमें जो करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो ये एमीटर ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद ये की है स्टूडेंट, यहाँ पे की ऑन ऑफ के काम आती है। सेम इसमें जो कनेक्शन होगा वो उल्टा होगा, आपके पास इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस है। उल्टा कनेक्शन तो रिवर्स बायस, बायस का मतलब ही क्या होता है? कनेक्शन। आप हाउ वी कनेक्ट अ पीएन जंक्शन डायोड विद वोल्टेज सोर्स, तो वी आर का मतलब वोल्टेज इन रिवर्स बायस, आई आर का मतलब करंट इन रिवर्स बायस। उसके बाद स्टूडेंट इसमें करना क्या है अपन को, यहाँ पे अपन वोल्टेज क्या करेंगे? राइज करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप वोल्टेज राइज करोगे, यहाँ पे एक प्रैक्टिकली नॉब होती है, उसको अपन इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी? लेस इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू अपन ऑब्जर्व कर लेंगे अमीटर के अंदर। फिर अचानक जैसे ही आप वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो 0.3 वोल्ट होता है, जिसमें डायोड ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाती है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का मतलब होता है डायोड ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाती है। उसके बाद जैसे ही आप वोल्टेज राइज करोगे तो करंट की वैल्यू सडनली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसको बोलेंगे नॉन लीनियर ग्राफ, और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ तक देखो बच्चों, करंट की वैल्यू कम राइज हो रही है, लेकिन अचानक वोल्टेज बढ़ाने से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो डिप्लेशन लेयर को अचानक क्रॉस करते हैं, तो क्रॉसिंग से करंट कंडक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है ऑन द डिप्लेशन लेयर। तो ये जो ग्राफ है ये नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक, और ये नॉन लीनियर भी है। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। आर का मतलब रेजिस्टेंस, डी का मतलब डायनेमिक, एफ का मतलब फॉरवर्ड बायस। तो डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ, और इसका जो रेंज होगा वो किलो ओम के अंदर होगा। इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस बनेगा उसको बोलेंगे आर डी एफ। आर का मतलब रेजिस्टेंस, डी का मतलब डायनेमिक, और एफ का मतलब फॉरवर्ड बायस। अब ये होगा डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ, ये चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरी होगा, क्योंकि ग्राफ क्या है? नॉन लीनियर है। अगर ये ग्राफ सीधा आता तो इसका ग्राफ जो रेजिस्टेंस होता वो क्या था? कांस्टेंट आता, लेकिन इसका स्लोप प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है आरडीएफ वो फिक्स नहीं होगा, वेरी करेगा। इसमें जो करंट की रेंज होगी फॉरवर्ड बायस में वो होगी आपके पास इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर। सेम आपके पास रिवर्स बायस में अपन को समझना है। अच्छा, आपने बैटरी को अपोजिट कनेक्ट किया, इसका मतलब वोल्टेज क्या? नेगेटिव है। वोल्टेज क्या है? नेगेटिव है। ये आपके पास वी आर है, ये आपके पास आई आर है, करंट इन रिवर्स बायस। इसकी रेंज क्या होगी? माइक्रो एम्पियर। और जो फॉरवर्ड बायस में जो आपके पास जो करंट की रेंज होगी वो मिली एम्पियर में। यहाँ पे मिली एम्पियर रखेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? किलो ओम आ जाएगा। 10⁻³ होता है मिली का मतलब, -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +3, +3 क्या होगा? किलो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आरडीएफ कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी करेगा पूरे ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ लीनियर नहीं है। और जो करंट की जो रेंज होगी इसके अंदर जो करंट कंडक्शन होगा, अमीटर जो ऑब्जर्व करेगा वो करेगा मिली एम्पियर में। उसके बाद सेम आपको बैटरी ऑपोजिट कनेक्ट करनी है। यहाँ पे वी आर का मतलब वोल्टेज इन रिवर्स बायस, आई आर का मतलब करंट इन रिवर्स बायस। आपको वोल्टेज राइज करना है, ये -2, -4 और -6 और ये -8। बच्चों रिवर्स बायस में पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और उनको पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए। इसलिए अपन रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करवाने के लिए, डिप्लेशन लेयर क्रॉस करवाने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा देंगे। करंट कंडक्शन कम है तो अपन यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, करंट की वैल्यू कम राइज करनी है आपको बिल्कुल, और अचानक जैसे ही -8 पे जाएगा तो सडनली जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करेंगे
और करंट कंडक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। रिवर्स बायस में पोटेंशियल आपको ज़्यादा अप्लाई करना है और फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल आपको कम अप्लाई करना है। 0.3 वोल्ट इज अ न्यू वोल्टेज, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये होता है डायोड पहले तो ऑफ रहती थी 0.2 पे 0.1 पे, और जैसे ही अपने 0.3 किया तो डायोड की स्टेट क्या हो गई, ऑन हो गई है, करंट कंडक्शन में आ गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें करंट अपन को ठीक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो डायोड इन फॉरवर्ड बायस आपके पास ऑन रहती है और क्लोज सर्किट होता है, ठीक है। आइडियली बोला है अपन ने, आइडियली मतलब नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन इसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू बहुत कम है, 10⁻⁻⁶ है, तो इन रिवर्स बायस डायोड आइडियली कैसे रहेगी बच्चों, ऑफ क्यों रहेगी, क्योंकि करंट की वैल्यू किस में है बच्चों, माइक्रो एम्पियर के अंदर। तो आपके पास अगर ये माइक्रो एम्पियर के अंदर है तो इसको अपन बोलेंगे ऑफ स्टेट, क्या बोलेंगे, ऑफ स्टेट। प्रैक्टिकली इसमें करंट जा रहा है 10⁻⁻⁶ की वैल्यू क्या बहुत कम है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या मान लिया, ऑफ स्टेट मान लिया। और इसमें प्रैक्टिकली करंट थोड़ा ठीक जा रहा है, मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो एम्पियर। इसमें 10⁻⁻⁶ है, इसमें 10⁻³ है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्शन होगा, आइडियली इसको अपन ऑन मानेंगे। रिवर्स बायस में आपके पास क्या होगा, करंट की वैल्यू लेस होगी, तो इसको अपन ऑफ स्टेट में मानते हैं। आइडियली का मतलब सब समझते हैं, इसका मतलब होता है नॉट प्रैक्टिकली, अपन ने कंसिडर किया है। तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसका जो रेजिस्टेंस होगा RDR, डायनेमिक रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, डेल्टा VR अपॉन डेल्टा IR, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी मेगा ओम में। RDF की रेंज होगी किलो ओम में, क्योंकि जो IF मिलेगा वो मिलेगा इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर, और RDR की जो रेंज होगी वो होगी मेगा ओम में, क्योंकि IR का जो रिजल्ट मिलेगा वो 10⁻⁻⁶ माइक्रो एम्पियर में मिलेगा। तो स्टूडेंट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्किट डायग्राम समझना है, इनके ग्राफ समझने हैं। ये नॉन लीनियर ग्राफ आएगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है, फेल हो जाता है, लगता नहीं है। तो ये नॉन ओमिक ग्राफ है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का और सेमीकंडक्टर का, और अगर कंडक्टर का टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो वहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है बोर्ड के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए और प्रैक्टिकल के लिए, तीनों में है ये क्लास 12 NCERT फिजिक्स के अंदर।